दोस्तों, कल जिस तरह से गोदी मीडिया के सभी चैनल्स ने जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, आज तक, रिपब्लिक, न्यूज़ 24, कई चैनल जो बीजेपी को 300 के करीब ले गए, किसी ने 326 का आंकड़ा दिया, किसी ने 310 का, किसी ने 294 का। ये जो उछाल थी, इसको देखकर बहुत से लोग चौंक गए, खासकर जो जमीन पर इस चुनाव को कवर कर रहे थे, जो पत्रकार थे, तटस्थ पत्रकार थे या फिर सरकार के अधिकारी भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एग्जिट पोल के पीछे एक खेल है, और खेल यह है कि जो सरकारी मशीनरी है उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश है, एक माहौल बनाकर बीजेपी के लिए। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव फोन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, और वो आदेश दे रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है उस काउंटिंग को और लेट करो। सुनिए क्या कहना है अखिलेश। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक और चीज़ कही और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो चुनाव था, कम से कम 47 सीटें ऐसी थीं जहां 5000 से कम हार जीत का अंतर था, और इन्हीं सीटों पर बीजेपी की नज़र है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जहां हार जीत का अंतर कम होता है, खेला वहीं होता है। और इसके लिए अगर विपक्ष को थोड़ा कमज़ोर कर दिया जाए, उसका मनोबल तोड़ दिया कि तुम हार रहे हो, तो इसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? दोस्तों, आज आप जानना चाह रहे होंगे कि जमीनी सच क्या है। आज मैंने तकरीबन 5 अलग अलग सर्वे कंपनी, जिसके अभी तक नतीजे नहीं दिखाए गए, उनमें से मैंने 3 कंपनियों को चुना है जो आप कह सकते हैं नॉन गोदी मीडिया है, जिनका गोदी मीडिया से कोई लेना देना नहीं। और ये जो 3 कंपनियां हैं, जिसमें से एक का मैंने सर्वे कल दिखाया था, 2 कंपनियां जिसमें डीबी लाइव और आईपा है, मैं चाहता हूं कि इनके भी एग्जिट पोल देखें। और ये जो सीट वाइज डेटा है, ये डेटा आपको लगता है कहीं ना कहीं ये ज़मीनी हकीकत को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये भी मैं दिखाने जा रहा हूं। लेकिन मैं पहले बात करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पहले फेज़ की, जहां आज तक ने 58 में से सिर्फ 8 सीट सपा गठबंधन यानी SPRLD को दी है। जो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर जहां पर लहर मानी जा रही थी, वहां पर आज तक ने कहर क्यों उठा दिया। मैं बात करना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फेस 1 की। जी हाँ, वो जाट बेल्ट जहां किसान आंदोलन, जहां राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके किसान जहां साल भर से ज्यादा गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे थे, जिसके कारण पंचायत चुनाव जो जून में हुए 2021 में, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, बागपत में, मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, उस फेज 1 की मैं बात करना चाहता हूं। क्योंकि आज तक ने उस फेज 1 में 58 में से सिर्फ 8 सीट सपा गठबंधन को दी है। और इसीलिए मैंने कई बड़े पत्रकारों से बात करी। मैंने बागपत में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, इन जगहों पर मैंने अमर उजाला, दैनिक जागरण, ABP, आज तक, जितने भी अखबार हैं, संस्थान, इनके जो जिला संवाददाता हैं और वो संवाददाता जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो ज़मीनी सच जानते हैं, इन सारे पत्रकारों से बात किया
कि आप कितनी सीट दे रहे हैं। और मैंने सिर्फ अपने को 6 जिलों में रखा और वही मैं दिखाने जा रहा हूं। इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि ये जो 6 सीट्स हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो आप मैप में देख रहे होंगे, जिसमें सहारनपुर आपको दिख रहा होगा, मुजफ्फरनगर दिख रहा होगा, शामली दिख रहा होगा, बागपत दिख रहा होगा, मेरठ दिख रहा होगा, बिजनौर दिख रहा होगा। ये बेल्ट मैंने दोस्तों इसलिए चुनी है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम जनसंख्या है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 34% टू 44%, 34% से लेके, या कहीं कहीं मेरठ में 30% से लेके शामली आते आते, कैराना आते 44-45% हो जाती। तो इसका जो एवरेज है 30 से 45-40 के बीच में, एक एवरेज हमने 34% लिया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहाँ पर जाट, जैसे बागपत है 20% से ज़्यादा जाट है, लेकिन एक जाटों का जो एवरेज निकाला है वो 15%। और मैं जाट मुसलमान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ने मिलकर सबसे बड़ी रैली 7 दिसंबर को मेरठ में की थी, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहुंचे थे। इसको पिछले 10-15 साल की सबसे बड़ी रैली कही गई थी और यहीं से नारे भी लगे थे, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के। और यही वो रैली थी जिसने पूरी तरह से ये जो पश्चिम है उसको नए सिरे से राजनीतिक रूप से परिभाषित किया था। और तब लोगों ने कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश की रणभूमि का चुनाव का सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा। और उसी पश्चिम में जिसकी देश भर में चर्चा हुई, आज तक ने 58 में सिर्फ 8 सीटें दी। तो दोस्तों जान लेते हैं ये सच पहले। अब दोस्तों ये जो मैं 6 जिले ले रहा हूं वो इसलिए ले रहा हूं कि यहां पर इसी फर्स्ट फेज को लेकर, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पूरा देश, जहां जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक शास्त्री, नेता हैं किसी भी पार्टी के, पत्रकार, वो ये सब मान रहे थे कि यहाँ पर जाट और मुस्लिम, ये जो 34% और 15% का जो एवरेज है इन 6 जिलों में, हालांकि इसमें 2 जिले फेज़ 2 में आते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि अगल बगल हैं इसलिए आपको समझाने के लिए लिया है। और इसमें जो मैंने पत्रकारों से बात की है वो मैं आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर मैं आज तक से क्यों इसकी तुलना कर रहा हूँ। मैं आज तक से इसलिए तुलना कर रहा हूँ क्योंकि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप देश का एक बहुत ही विश्वसनीय मीडिया चैनल रहा है। और यहाँ अरुण शौरी जैसे संपादक रहे, यहाँ पर मैंने नौकरी करी 14-15 साल, यहाँ पर पुण्य प्रसून वाजपेयी रहे, आशुतोष रहे, अजीत अंजुम आज तक से जुड़े रहे, अभिसार शर्मा आज तक से जुड़े रहे। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि कई जाने माने पत्रकार जहाँ काम कर चुके हैं, और अगर वो चैनल 58 में से 8 सीट दे रहा है, और वो माई एक्सेस इंडिया का जो एक कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता प्रदीप गुप्ता है, और कहीं ना कहीं उनके संबंध हैं बीजेपी से, वो कभी बाद में मैं बताऊंगा, उसने जो 58 में 8 दिया जिससे लोग चौंक गए। मैंने कई संपादकों से बात करी मेरठ में, बिजनौर में, उन्होंने कहा कि दीपक भाई हमको यकीन नहीं हो रहा है कि जिसने पिछले 3 महीने से एक कंस्टिट्यूएंसी खंगाली हो, वहां ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 8 सीटें 58 सीटों में। तो मैं वो आंकड़ा आपको पेश कर रहा हूं, 6 जिले मैंने लिए हैं। और ये पहला आंकड़ा देखिए, ये एक इंटरनल सर्वे है, एक बड़े अखबार का इंटरनल ब्यूरो सर्वे है। और उसके बाद फिर मैं आपको आईपा, ये जो संस्था है, इसका भी मैं 2 आपको आंकड़े पेश कर रहा हूं आज तक की तुलना में। और ये आप देखिए मुजफ्फरनगर में ये जो इंडिपेंडेंट ब्यूरो सर्वे है एक अखबार का, 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, सहारनपुर में 2 सीटें बीजेपी को, 4 सीट समाजवादी पार्टी को, शामली में 2 सीट समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन की बात कर रहा हूँ, एसपी प्लस की बात कर रहा हूँ, मेरठ में 3 और 4 सपा, मतलब जिसमें आरजेडी और सपा है, 4 सीटें दी हैं, बागपत में 2 सीटें दी हैं, बिजनौर में 3 सीटें बीजेपी को दी हैं और 5 सीटें सपा गठबंधन को दी हैं। कुल मिलाकर 19 सीटें वो सपा गठबंधन यानी एसपी आरजेडी जयंत और अखिलेश के खाते में है, और 11 जो हैं वो आप कह सकते हैं योगी, अमित शाह और मोदी जी के खाते बीजेपी में है। तो यहाँ 34 सीटों में 19 इन 6 जिलों में। और अगर हम आज तक का फर्स्ट फेज का देखें तो 58 में 8। एक आईपा का हम देख लेते हैं, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, इनका जो है आईपा का
इसमें भी कई रिसर्चर्स हैं। मैं बता दूं, आईपा में जो रिसर्चर्स हैं, जो सर्वे करते हैं और खासकर इलेक्शन सर्वे, ये उनकी अपनी एक संस्था है, उसका मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूँ। शामली में सपा प्लस को 3 सीटें, मुजफ्फरनगर में बीजेपी को 1, सपा प्लस को 6, सहारनपुर में 6 सीटें, मेरठ में 3 और समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 3, बागपत में 1 भी सीट नहीं बीजेपी को, समाजवादी पार्टी प्लस को 3 सीटें और बिजनौर में 3 बीजेपी को और 5 समाजवादी पार्टी को, यानी कुल 34 में आप कह सकते हैं 27 सीटें। तो कहाँ 27, कहाँ 19 और कहाँ 58 में 8। तो ये सच है एक ऐसे चैनल का जहाँ से मैं भी जुड़ा रहा, और यकीन मानिए कि अगर ये फिगर रिफ्लेक्ट नहीं होते, अगर ये फिगर जो आज तक ने दिए हैं 326, अगर ये 10 तारीख को नतीजों में रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो मुझे लगता है कि आज तक क्रेडिबिलिटी के एक सबसे बड़े दौर से, सबसे कठिन दौर से उसको गुजरना होगा। क्योंकि इस तरह के सर्वेस को प्रोजेक्ट करना, मुझे लगता है कि एक तरह का जनतंत्र से खिलवाड़ है। और ख़ासकर जो विपक्षियाँ पार्टियाँ हैं, उन पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, उनका मनोबल गिराने की एक कोशिश है, और ये अच्छी कोशिश नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज 5 में से 3 और सर्वे आपके लिए पिक कर रहा हूँ। ये तीनों सर्वे आप कह सकते हैं नॉन गोदी मीडिया के, प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं तीनों। एक इसमें आईपा जो है, ये रिसर्चर्स की बॉडी है, सारे रिसर्चर्स हैं इसमें। डीबी लाइव, देशबंधु अखबार, एक बड़ा अखबार है, उसका है। और एक आत्मसाक्षी ग्रुप जिसको मैंने कल भी दिखाया था, जिसने कई सर्वेस तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में और भी बहुत से सर्वे किए हैं। और इनकी जो आप कह सकते हैं जो स्ट्राइक रेट है, यानी कितने सर्वे सही गए, बहुत अच्छी है। मतलब इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और इनके कई सर्वे सच हुए हैं, जो एग्जिट पोल्स हैं। तो आप पहले आईपा का देखिए, इन्होंने सीट वाइज, हर सीट वाइज इन्होंने किया है। ये रिपब्लिक की तरह सिर्फ एक फेज़ और फेज़ वाइज नहीं, सीट वाइज सर्वे है। एक एक सीट, इतना समय नहीं कि मैं एक एक सीट पर आपको दिखाऊं क्या है, लेकिन मैं एक इनका ग्रैंड टोटल आपको दिखा रहा हूँ। 158 सीटें, 403 में 158 सीटें इन्होंने बीजेपी प्लस को दी हैं, और आईपा ने समाजवादी प्लस को दी हैं 218 सीटें, बसपा को 14 और कांग्रेस को 9। डीबी लाइव, ये भी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा अखबार है जो बिल्कुल भी मोदी और अमित शाह की चापलूसी नहीं करता है। 134 से 150 बीजेपी है, 228 से 244 समाजवादी पार्टी है, और बसपा 10 से 24 है। आत्मसाक्षी ग्रुप, मैंने कहा था IITians का ग्रुप है, और मिस्टर मूर्ति जो हैं, इसके बीवी मूर्ति, वो इसके टीम लीडर हैं। इनका जो सैम्पल साइज़ है 1 लाख से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और 138 से 140 बीजेपी को दी है। समाजवादी पार्टी प्लस को, जिसमें सारी पार्टियां आ गई, जिसमें कृष्णा पटेल की पार्टी भी आ गई, अपना दल भी आ गई, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आ गई, जिसमें जयंत चौधरी की आ गई, RJD, वो सब मिला के, लोकदल मिला के SP प्लस को 235 और 240। तो ये है। और इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, इन जो तीनों सर्वे जो मैंने लिए हैं, इसमें एक बहुमत की तरफ बढ़ती हुई है, सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है। और कहीं ना कहीं वो जो ज़मीनी हकीकत है वो इसमें आपको रिफ्लेक्ट होती है। जबकि कल के जो सर्वे थे वो जस्ट अपोजिट थे, जिसमें बीजेपी जो इसमें 158 150 है, ये बढ़कर 250, 270, 300, 326 तक गई। तो आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया ने बीजेपी को लाकर 300 के ऊपर खड़ा कर दिया है, जबकि ये जो सर्वे हैं ये समाजवादी पार्टी को 240, 230 एक एवरेज आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। अब जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो तो मशीनें जब खुलेंगी तब पता लगेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी जीत भी जाए तो भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अमित शाह और मोदी को तय करना है कि भाई 2024 के बाद कहीं अमित शाह के लिए एक चुनौती ना बन जाए, एक रोड़ा ना बन जाए योगी आदित्यनाथ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी अगर जीत रही है
तो योगी आदित्यनाथ पर एक सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे हैं, और अगर समाजवादी पार्टी उस 202 के फिगर को टच करती, जैसा कि इस सर्वे में ये मैंने मीडिया ग्रुप्स के बारे में बताया जो दिखा रहे हैं।